नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्स ई के पी को 6, 25, 19, 14 के रूप में और यू बी एच डब्ल्यू को 9, 28, 22, 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में QCGR के लिए कूट क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 प्रश्न है और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में रीजनिंग में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 17-18 प्रश्न तो यहाँ पर सोल्व करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स ई के पी को यहाँ पर क्या लिखा है, 6, 25, 19, 14 लिखा है और यहाँ पर यू बी एच डब्ल्यू को 9, 28, 22, 7 लिखा है। यानी यहाँ पर लेटर का कुट हमें यहाँ पर संख्या दिया है। तो देखिए, जब भी आपको लेटर का कुट संख्या दिया जाए उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटरों को संख्या में बदलना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे आगे से, तो एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, 6 लिखा है। फिर यहाँ पर ई हमारा 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 25 लिखा है। कि हमारा यहाँ पर 11 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 19 लिखा है। पी हमारा 16 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 14 लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संख्या अलग लिखी है। अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर आंसर आने का चांस नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीछे से देखेंगे। फिर भी आपको पता है कि पी हमारा 16 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है। कि हमारा 11 पे आता है, यहाँ पर हमारे पास 25 लिखा है, यानी कि यहाँ पर 2 गुना भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, इन लेटरों का विपरीत लेटर निकालेंगे, फिर हम संख्या में बदलेंगे। वो कैसे, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक्स कितने नंबर पे आता है, तो एक्स ABCD में देखिए ये तो 24 नंबर पे आता है, लेकिन इसका विपरीत क्या होगा, सी होगा। तो हमने यहाँ पर सी लिखा है। उसके बाद ई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ई का विपरीत वी है, तो वी लिखेंगे। उसके बाद के का विपरीत क्या है, तो के का विपरीत पी है, तो यहाँ पर पी लेंगे। उसके बाद पी का विपरीत क्या है, तो पी का विपरीत के है। तो ये हमने इनका क्या करा, विपरीत निकाल लिया। अब यहाँ पर इनका विपरीत निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको संख्या में बदलेंगे। जैसे सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता, तो आपको हो गया ये सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है। कितने, 3 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वी दिया है, ठीक है। वी कितने नंबर पे आता है, तो वी हमारा यहाँ पर ABCD में हमारा 22 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है। उसके बाद 22 के बाद यहाँ पर पी है। पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर के है। के हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 25 लिखा, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 19 लिखा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 14 लिखा। यानी यहाँ पर हम प्लस करके संख्या बना सकते हैं। कैसे, देखिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 3 को प्लस कर रहे हैं। अब 22 में भी 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 25 हो जाएगा। और 16 में भी 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 19 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 11 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हमने क्या करा, 3 प्लस करके यहाँ पर संख्या क्या बनाया है, जो 6, 25, 19, 14 थी वो हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हम यू बी एच डब्ल्यू का भी पता करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका विपरीत लेटर निकालेंगे। जैसे यू का विपरीत क्या है, तो आपको पता है यू का एफ है। ठीक है, तो एफ लिखेंगे। उसके बाद बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत लेटर वाई है। उसके बाद एच का विपरीत क्या है, तो एच का विपरीत लेटर एस है। उसके बाद डब्ल्यू का क्या है, तो डब्ल्यू का डी है। अब क्या करेंगे, सेम तरीके से इनको हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो देखिए, एफ हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। एस हमारा 19 नंबर पे आता है। और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। अब जैसे हमने संख्या में बदल के क्या करता है, इनमें 3 प्लस करा, तो इनमें भी 3 प्लस करेंगे। तो 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 25 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 28 हो जाएगा। और 19 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगे। और यही वाली संख्या हमारे पास यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यही वाली संख्या यहाँ पर भी लिखी है, 9, 28, 22, 7। तो हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका। आप इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विपरीत निकालेंगे। तो क्यू का विपरीत क्या है, तो आपको पता होगा क्यू का जे है। उसके बाद क्यू का विपरीत जे है। उसके बाद सी का क्या है, तो सी का अभी मैंने बताया था एक्स है। और जे का क्या है, तो जे का तो क्यू है। यहाँ पर जे का क्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आर। आर का क्या है, तो आर का विपरीत आई है। ठीक है, अब इनको संख्या में बदलिए। तो संख्या में बदलेंगे तो जे हमारा ABCD में 10 नंबर पे आता है।
X 24 नंबर पे आता है, Q हमारा 17 नंबर पे आता है और I हमारा 9 नंबर पे आता है। इनमें 3 प्लस करेंगे तो 10 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। हमें यहाँ पर सेम तरीके से 3 प्लस करना है। फिर 24 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 27 हो जाएंगे और यहाँ पर 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे और 9 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे। कितने 12 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर ये वाला, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे 13, 27, 20, 12 तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ा लेना और स्पीड में देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्पीड में देखोगे तो जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जैसे अगर आपका आंसर आ जाए तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास 23 फरवरी से अभी एग्जाम होने वाली है और हमारे पास समय कम बचा है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को 2x करके देखना। तो आप यहाँ पर 2x करके देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना, हमें यहाँ पर श्रृंखला दी है और इस श्रृंखला में यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इसी की जगह में यहाँ पर संख्या बताना कि कौन सी आएगी। तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहला तरीका है कि आपको वहां पर क्या करना है, या तो सम संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या देखना है, या फिर किसी का वर्ग या घन, ये चीजें देखना है। अगर ऐसी चीजें हमें यहां पर नहीं दिखती है तो इस कंडीशन में आपको यहां पर फिर क्या करना है, अंतर देखना है कि संख्या एक के बाद एक कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 195 से 175 को देखते तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 195 से 175 है नहीं, यानी यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हमारे पास -20 किया है। कितना किया तो आपको होगा यहाँ पर -20 किया है। फिर यहाँ पर 175 से 150 को देखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखा है 150, तो यहाँ पर -25 किया है। कितना किया, -25 किया है। फिर यहाँ पर 150 से क्या करेंगे 120 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर -30 किया। कितना -30 किया है। फिर यहाँ पर 120 से क्या करेंगे 185 को देखेंगे, यानी कि सॉरी 85 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा, तो यहाँ पर हमारे पास 35 माइनस हुआ। कितना 35 माइनस हुआ। तो पैटर्न को समझिए 20 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 35 माइनस, यानी अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सेम तरीके से 5 का अंतर करके यहाँ पर 40 माइनस करना होगा। तो 85 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 45 आना चाहिए। तो 45 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने यहाँ पर पीवाई क्विज इसीलिए ऐड किया हूँ ताकि आप पुराने प्रश्नों को सोल्व करके देख पाओ कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं पीवाई क्विज क्वेश्चन लाए हूँ, बाकी आपको एसएससी जीडी में बहुत फायदा देगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निम्नलिखित मतलब निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्योंकि देखिए अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व नहीं किया है तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कम से कम यहाँ पर मैंने कहा कि पीवाईक्यूज में 17-18 क्वेश्चन तो सही करना ही है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आपके 18 क्वेश्चन तक सही हो जाए। बाकी तो मैं कहूँगा कि आप 20 में से 20 कर लोगे अगर इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लोगे और दूसरा करोगे तो आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना, हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमें पुरुष दिया है, पिता दिया और महिला दिया है, और इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है और शब्द 3 दिए जाए या 4 दिए जाए, क्योंकि हमेशा वेन डायग्राम में 3 शब्द मिलते हैं या आपको 4 शब्द मिलते हैं, तो आपको क्या करना, हमेशा आपको शब्दों को ध्यान से देखना कि शब्दों के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है पिता दिया है, उसके बाद पिता के बाद हमें यहाँ पर देखिए पुरुष दिया है और महिलाएं दिया है, ये 3 शब्द दिए, तो इनके बीच में संबंध भी आपको पता होगा और इनको आप जानते भी होंगे। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, शब्दों को जानते हैं लेकिन फिर भी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, उनसे डायग्राम गलत बन जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपका प्रश्न आसानी से सही सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो कैसे समझिए। सबसे पहले मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुरुष का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला डायग्राम तो हमें आसानी से बना लेंगे कि ये हमने पुरुष का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। चाहो तो आप यहाँ पर महिला पिता किसी भी एक का आप बना सकते हो। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिता का बनाते हैं। अब पिता का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है
कि जो हमने ये भी यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बनाया, जो हमने यहाँ पर जो पुरुष का डायग्राम बनाया कि इनका पिता से कोई संबंध है या नहीं है, तो जितने भी पिता है सभी के सभी पुरुष के अंदर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पुरुष के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो पिता है वो जितने भी पिता होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, तो वो पुरुष के अंदर आ जाएंगे। तो पुरुष का डायग्राम कैसा बनेगा? पिता के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो पुरुष का डायग्राम कैसा बनेगा? इसके अंदर बन जाएगा, तो यहाँ पर हम अंदर बना लेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों का संबंध देखना था, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? तीसरे शब्द का बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया महिला। अब ये लास्ट शब्द बचा है। अब देखिए महिला का जब डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इनका डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो हमने अभी यहाँ पर पुरुष और पिता का डायग्राम बनाया कि इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए क्या महिला पुरुष हो सकती है? नहीं। क्या महिला पिता होती है? नहीं। तो महिला अलग ही होती है, तो यहाँ पर इनसे तो कोई संबंध नहीं, तो इसका जो डायग्राम बनेगा इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए? कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा वाला डायग्राम कहाँ पर है? तो यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला मान लो यहाँ पर ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, 12 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? यानी यहाँ पर आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ही पासे की स्थिति है लेकिन यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और आपको बताने कि 12 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। और यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर जो 20 प्रश्न है ये पिछली बार SSC GD 11/2/2025 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, ये सारे एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। तो आपको ये अंदाजा होगा कि आप एक ही शिफ्ट के प्रश्नों में 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट के लेता तो फिर आप यहाँ पर कैसे स्कोर का पता करते? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट का लेने पर ऐसा होता है कि कभी मैं सरल सरल प्रश्न ले लूँ या फिर मैं कठिन सरल भी ले लूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि केवल एक शिफ्ट का ले लूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि एक शिफ्ट में कितने कठिन प्रश्न आते हैं, कितने सरल भी आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल एक ही शिफ्ट के प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसीलिए आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि कम से कम 16-17 तो करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले तो पासे में कॉमन संख्या देखना है। 2 पासे हैं, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, संख्या कुछ भी हो। मैंने क्या कहा? कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखेंगे तो कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर 10 और 8 कॉमन सतह दिखाई दे रही। कितनी? 10 और 8। अब हमारे पास यहाँ पर डबल कॉमन सतह, तो डबल कॉमन सतह में आपको पता है जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि विपरीत होती है। जैसे 9 का 12 हो जाएगा, 12 का 9 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है? हमें यहाँ पर 12 का पूछा है। तो 12 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 9 का 12 हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर बिना पेन उठाए भी प्रश्न को सोल्व करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए बाई चांस आपको यहाँ पर 10 का विपरीत पूछ ले। किसका? 10 का विपरीत। या फिर आपको यहाँ पर 8 का विपरीत पूछ ले, तो फिर आप यहाँ पर इनका विपरीत क्या बताओगे? ये भी तो आना चाहिए, क्योंकि अभी इनका तो आसान है कि यहाँ पर सिंगल सतह बची तो एक दूसरे का विपरीत है, लेकिन इनका पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पर याद रखना, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा और लास्ट में 12 तक दिखाई दे रहा है, यानी कि 8 से 12 दिखाई दे रहा, बाकी सतह नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पर 11 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका 11 हो सकता है। उसके बाद एक और क्या हो सकती है? तो एक हमें यहाँ पर कौन सी नहीं दिखाई दे रही है? तो मान लो यहाँ पर एक तो 7 हमें ऑप्शन में दिया तो 7 नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर देखिए 7 से अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पर इसका जो विपरीत है 8 और 10 का 11 या 7 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो बाकी जो नहीं दिखाई देगी वो डबल कॉमन की होती है और सिंगल कॉमन की भी वही विपरीत होती है जो नहीं दिखाई देती है। तो बाई चांस आपको यहाँ पर अगर 10 का विपरीत पूछा जाता फिर भी आप क्या बताते हैं? 11 या 7। अगर आपको यहाँ पर 8 का भी पूछा जाता फिर भी आप क्या बताते? 11 या 7 बता देते। ठीक है, तो जब आपको डबल कॉमन का विपरीत पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर संभावना में बताना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए पूछा भी जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा? यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये आपको बताना। तो बताइए, सबसे पहले देखिए, जब भी आपको लेटर सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करना तो आपको क्या करना है? एक एक लेटर को देखना है हर समूह में। जैसे ये पहले 3 लेटर के समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा, ये चौथा, तो एक एक लेटर को देखिए। कैसे देखिए?
जैसे पहले से क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्यू से, यहाँ पर ओ से क्यू को देखेंगे तो ओ से क्यू मतलब एबीसीडी में ओ 15 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर क्यू से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एस से यू को देखेंगे तो एस टी यू, यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 प्लस हुआ है। तो पैटर्न देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, यानी कि अगला 101% यहाँ पर 2 ही प्लस होगा, क्योंकि हम पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे। तो 2 प्लस करेंगे तो यू के बाद क्या आता है वी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तो पहला लेटर डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करना ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे लेटर को देखते हैं। दूसरा यहाँ पर ए से सी को देखेंगे तो आपको पता है इसमें भी 2 प्लस है। सी से क्या करेंगे, ई को देखेंगे तो इसमें भी 2 प्लस है। फिर ई से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। तो अगला भी इस पैटर्न के हिसाब से 2 ही प्लस होगा, ठीक है। कितना, 2 ही प्लस। तो जी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो डब्ल्यू आई देखिए, जी एच आई डब्ल्यू आई, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें तो है नहीं, आई एच दिया है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो हमें यहाँ पर लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप निकाल के देख लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर से पहले देखिए, आपने मुझे कहा था कि सर हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो चैप्टर वाइज करवा दीजिए, ठीक है। तो मैंने एक चैनल क्रिएट करा है एसएससी मोरी के नाम से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको जितने भी चैप्टर है रीजनिंग के 35 लगभग 35 से 40 के बीच में चैप्टर है, वर्बल और नॉन वर्बल को मिला के, तो सभी चैप्टर को मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे पेड क्लास में आपको मिलते हैं वैसे की वैसे यहाँ पर मैं करवा दूंगा, और थोड़ा सा अलग लेवल से करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर कब करवाओगे, चैप्टर वाइज कब करवाओगे। तो देखिए क्लास जो शुरू तैयार करने में जो समय लगता है यूनिक तरीके से, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी उसके कारण मैं बहुत दिन से 7-8 दिन से आपको वीडियो भी नहीं दे पाया था, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर आपके लिए देखिए ये चैनल भी लाया हूँ। चैनल के साथ साथ मैंने कहा कि अभी चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चैप्टर वाइज भी दूंगा आपको। अभी इस चैनल पर आपको जरूर कल से देखने को मिल जाएगा। और बाकी ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी हमारा चलेगा, और रेलवे के लिए भी स्पेशल में, रेलवे जो 2026 में अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी है, और यूपी पुलिस के लिए भी मैं आपको अभी प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारा एसएससी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। बाकी रेलवे और यूपी पुलिस के लिए भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इसी चैनल पे मोरी क्लासेस पे, ठीक है। और बाकी आपको चैप्टर वाइज के लिए और शॉर्ट ट्रिक के लिए एसएससी, यहाँ पर केवल आपको एसएससी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरे वीडियो क्लियर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भी चैप्टर है उनको शॉर्टकट तरीके से एक वीडियो में लगभग पूरा चैप्टर कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए आप, या तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर आप सीधे जा सकते हो, या फिर एसएससी मोरी भी आप सर्च कर सकते हो। ये वाला आप लगाना यहाँ पर, जो हमारे पास @SSC मोरी ही है, डालना तो आपको ये मेरा फोटो दिख जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में भी इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ जरूर रखना, आप प्रैक्टिस करते रहना, कभी भी आप फ्री रहते हो तो मोबाइल में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैनल को फॉलो कर लीजिए 0 से, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉलो करना, क्योंकि मुझे दिख जाएगा कि कितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर EWHO एक निश्चित प्रकार से HZKR से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार OPQM RSTP से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए LTOG दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना। तो बताइए, हमारा एक प्रकार का इसको कोडिंग डिकोडिंग कहो या एनालॉजी टाइप भी कहो तो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर भी तो लेटर में ही पता करना होगा, जैसे यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर EWHO यहाँ पर किससे, तो HZKR से संबंधित है, सेम तरीके से यहाँ पर OPQM RSTP से संबंधित है, तो उसी प्रकार हमें फिर इसका बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता करना है। तो देखिए, आपको ज़्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सीधे आपको लिखना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, E से H को देखेंगे, तो E से H को देखिए पहले से पहले लेटर को, तो E हमारा 5 नंबर पे, H हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसमें भी पहला से पहला लेटर देखेंगे O, और यहाँ पर क्या है R है,
तो ओ 15 पे और 18 पे, मतलब इसमें भी कितना प्लस हुआ, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है। तो सेम तरीके से इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। तो एल हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएंगे, और 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो यहाँ पर पहला लेटर ओ होगा। तो अगर पहला ओ होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको एलिमेंट भी करना है। अब दूसरे में देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू से जेड को देखें तो डब्ल्यू 23 नंबर पे, जेड हमारा कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। पी हमारा यहाँ पर देखिए, पी से एस, तो पी 16 पे, एस 19 पे, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी टी में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, तो टी और 3 प्लस कर देंगे, 20 नंबर पे आता है टी। 3 प्लस करेंगे तो 23, और 23 नंबर पे आपको पता है डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू ऑप्शन में देखिए तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, आपको पूरा चेक नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप आगे भी देखोगे तो आगे भी आप यहाँ पर आंसर यही वाला निकाल पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा चेक नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, मैं प्रश्न को यहाँ पर इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप प्रश्न को पढ़ने की आदत बना ले। फिर आप प्रश्न में क्या कह रहा है, वो कभी कभी रहता है ना कि समूह से संबंधित हो नहीं हो, ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। हालांकि कुछ प्रश्न को तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, कुछ सेकंड निकाल के। तो यहाँ पर हमें क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग है, तो उसका चयन करके हमें यहाँ पर बताना है। तो ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी आपको कैसे सोल्व करना, शॉर्टकट तरीके से लेटर दी है तो एक एक लेटर को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए सीधे। जैसे यहाँ पर देखिए डी से अगर हम यहाँ पर बी को देखेंगे तो डी कितने नंबर पे, 4 पे, बी 2 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -2 किया है। फिर यहाँ पर जी से डी को देखेंगे तो जी कितने नंबर पे, 7 पे, डी कितने नंबर पे, 4 पे, यानी यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 3 माइनस हुआ है, कितना 3 माइनस। फिर यहाँ पर देखिए एच से ई को देखेंगे तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट देखना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखना है। फिर क्यू से एन को देखेंगे, क्यू कितने नंबर पे, 17 पे, एन कितने नंबर पे, तो एन 14 नंबर पे, यहाँ पर भी ABCD में देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इतना सा है, यहाँ पर तो 3 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। यहाँ पर पहले लेटर में 2 माइनस हुआ है, बाकी में 3 माइनस हुआ है। तो इन तीनों से एक ही ऑप्शन अलग है जो संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर आगे पूरा भी देखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि भागित को भागित और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास जो समीकरण दिए, इस समीकरण में हमें भागित और गुणा को आपस में बदलना है और माइनस और प्लस को आपस में बदल देना है। तो ये समीकरण को सोल्व करेंगे फिर तो क्या आएगा ये आपको बताना। सबसे आसान प्रश्न नहीं यही है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर बोर्डमास रूल के हिसाब से सोल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस और हमें यहाँ पर प्लस को बदलना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक बार निशान लगा लेते हैं कि इनको बदलना है। उसके बाद हमें यहाँ पर भागित और गुणे को भी आपस में बदलना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 27 है, तो यहाँ पर हम 27 को लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और अगली संख्या क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे और यहाँ पर भागित है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित की जगह गुणा लिख लेंगे। अगली संख्या 4 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि आपस में बदल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगली संख्या 24 लिखेंगे और यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित करेंगे, गुणा की जगह भागित का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगली संख्या 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्डमास कहता है कि पहले भाग देना, फिर गुणा, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस। बाकी कोष्टक है तो कोष्टक भी सोल्व करते हैं, ऑफ हो तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
तो यहाँ पर अब सबसे पहले भाग देते, तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 8 24 बार में जाएगा, यानी कि सॉरी 8 बार में जाएगा। ठीक है, 24 कितनी बार में कट रहा है, 8 बार में, 3 8 24। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप ले लेता हूँ, क्योंकि आप अगर समझोगे नहीं इसलिए मैं यहाँ पर सीधे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसका 8 तो आ गया है क्योंकि -8 है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 6 चौक कितने हो जाएंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह उतारेंगे, जो हमने सोल्व किया था इतना सा, उसका 8 आया तो यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है क्योंकि हमने गुणा भी कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। आप माइनस प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 4 11 का 1 हासिल का 1 2 2 4 1 5, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 51 हो रहे हैं। उसके बाद ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को उतार लेंगे। 8 को उतारने के बाद 51 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर 51 में से 8 को माइनस करते तो आपको पता कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 43 बचेंगे, यानी कि 43 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 43 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 43 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारे पास कथन दिया है और यहाँ पर हमारे पास इसके 2 निष्कर्ष दिए, 3 कथन दिए 2 निष्कर्ष दिए। ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, न्याय निगमन का प्रश्न है। तो देखिए जब आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कथन को समझते हैं। जैसे यहाँ पर कथन करें कि कोई बादाम, यानी कि मान लो यहाँ पर बादाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो मैं बादाम का बी लिखूंगा ताकि समझ जाओ। बी का मतलब बादाम समझ जाना, क्योंकि पूरा बादाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना समय हमारे पास एग्जाम में रहता नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास बादाम है। ठीक है, कोई बादाम खजूर नहीं है, इसका ये कहना है कि कोई भी बादाम है जो खजूर नहीं है। तो कोई भी बादाम खजूर नहीं है, इसका मतलब ये कि खजूर का मैं के ले लेता हूँ क्योंकि समझने के लिए, और ये खजूर नहीं है तो यहाँ पर मैं खजूर को अलग बनाऊंगा क्योंकि कोई भी बादाम खजूर नहीं है, और यहाँ पर क्रॉस लगा दूंगा क्योंकि इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा कथन कह रहा है। उसके बाद दूसरे को पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई खजूर, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी खजूर किशमिश नहीं है। तो कोई भी खजूर किशमिश नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम किशमिश को नीचे ले लेते हैं और किशमिश का क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला की बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किशमिश का ये वाला की बना लेता हूँ, ये किशमिश से, और कोई भी खजूर किशमिश भी नहीं है तो इनका भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर कर कि कोई खजूर यहाँ पर चेरी नहीं है। अब कोई भी जो खजूर है वो चेरी नहीं है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर चेरी का भी अलग से डायग्राम बनाएगा। चेरी का मैं सी बना लेता हूँ और कोई भी खजूर चेरी नहीं है, तो इनका भी कोई भी संबंध नहीं है, मतलब किसी का भी संबंध नहीं है, इनका तो इससे संबंध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बारे में निष्कर्ष समझेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई बादाम यहाँ पर किशमिश नहीं है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी बादाम किशमिश नहीं है। तो आपको यहाँ पर कोई भी बादाम किशमिश नहीं है दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि कुछ चेरी किशमिश है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ चेरी किशमिश है। क्या आपको यहाँ पर कुछ चेरी किशमिश दिखाई दे रही, नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों की दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी बादाम किशमिश नहीं है, तो ये बात सही है कि कोई भी बादाम किशमिश नहीं है। ठीक है, कोई भी बादाम यहाँ पर हमारे पास किशमिश नहीं है। देखिए एक तो हम इसके बारे में ना तो अच्छा कह सकते बुरा कह सकते, तो यहाँ पर हम ना तो इसको ले भी लेंगे और ना ही हम छोड़ेंगे भी, तो ना नहीं है भी नहीं कहेंगे और लेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत होगा, और कुछ चेरी किशमिश है तो ये दिख ही नहीं रहा, तो दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन में देखिए न तो निष्कर्ष पहला और न तो दूसरा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले तो बादाम और किशमिश का कोई हमें संबंध नहीं कहा था, तो अगर यहाँ पर देखिए इसने कहा कि कोई भी बादाम किशमिश नहीं है, आपको कन्फ्यूज होगा कोई भी बादाम किशमिश नहीं है, तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन हम ऐसे कैसे कह सकते कि यहाँ पर कुछ वाले हो भी सकते हैं, कुछ वाले हो भी सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ को भी क्यों लेंगे, क्योंकि संभावना बनती है, और यहाँ पर यह वाला नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर हम ये वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, न तो पहला न तो दूसरा, दोनों की दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए शब्द यहाँ पर हार्मफुल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले देखिए इसके 2-3 प्रश्न बनते इस टाइप के कि बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है इन शब्दों से, या फिर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का परिवर्तन हुआ है, अपरिवर्तित हुए हैं, ये प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वो सारे टाइप में करवा दूंगा वैसे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, हार्मफुल में तो ए सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर हम ए को सबसे पहले लिखते हैं। ए के बाद यहाँ पर कौन आएगा, तो ए के बाद अगर इसमें देखा जाएगा तो एफ आएगा, तो यहाँ पर हम एफ को ले लेंगे। एफ के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो एफ के बाद एच आना चाहिए, तो यहाँ पर एच को लेंगे क्योंकि वर्णमाला क्रम में हम ये व्यवस्थित कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एल आ जाएगा क्योंकि एम तो बाद में आता तो एल आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा तो एम को लिख लेंगे। एम के बाद यू और आर बचा है तो आर सबसे पहला आएगा, उसके बाद यू लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब यहाँ पर प्रश्न का ये कहना है कि देखिए बाएं से तीसरे अक्षर जो नए अक्षर समूह बन गए, ठीक है, तो यहाँ पर बाएं से तीसरा अक्षर, ठीक है, तो यहाँ पर बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो बाएं से जो तीसरा अक्षर हमारा यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, आगे भी कह रहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर के बीच, यानी दाएं से भी तीसरा अक्षर होना चाहिए। तो दाएं से भी यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, तो दाएं से जो तीसरा अक्षर हमारा जो हो जाएगा वो एम आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एच लिखा और एक तरफ क्या है एम है। ठीक है, तो इनके बीच हमें बताना है, तो इनके बीच बताएंगे तो एच के बाद क्या आता है, आप सीधे भी बता सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद एल आता है। तो इनके बीच की बात करें, इन दोनों के बीच की बात करते इन दोनों के बीच में कितना आते हैं, तो इनके बीच में तो 4 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 5 नहीं लगाना, अगर आपको अंतर पूछे तो 5 लगाना है, लेकिन इनके बीच कहा तो बीच में आई जे के एल आएगा, तो बीच में क्या आएगा, तो आप कहोगे 4 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने हमें यहाँ पर बीच में पूछा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। यानी ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न, यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न के आधार पर इस कागज को मोड़ने पर और फिर खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी देखिए आपने अगर दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा तो उसके आधार पर ही यहाँ पर काम करता है। सबसे पहले इसने कहा कि ये एक रेखा दी है और इसके अनुदिश हमें इतना सा रोटेट करना है। अगर हमें यहाँ पर इतना सा रोटेट करना है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कैसा ये पलट के इस साइड चले जाएगा, कैसा चले जाएगा, तो यहाँ पर ये कैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर जो इसके सामने बना वो कैसा आ जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला जो बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। अब यहाँ पर सामने वाला कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सामने वाला कैसा बनेगा, तो यहाँ ये आएगा और ये वाला बनेगा, कैसा ये वाला बनेगा। और ऐसा वाला बनने के बाद यहाँ पर एक लाइन हमारी कैसी रहेगी, तो ये तो ऊपर इस वैसा के वैसा चले जाएगा और यहाँ पर नीचे आएगा और ये इस साइड ऐसा मुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन हमारी ऐसी दिखाई देगी। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर तो 2 ही बचे, तो क्या ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हमें यहाँ पर दोनों में ये वाला दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर तो मैच नहीं है, ये दोनों की दोनों एक जैसे, क्या ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये तो दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। फिर इनको देखेंगे, इनको देखेंगे। अब यहाँ पर अगर इनको ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये वाले जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये नीचे की नीचे यहीं पर सीधे बन जाएंगे। कि ये ऊपर की ओर जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। कौन सा वाला, एक ये वाला भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर हमारे पास, ये तीनों वाले डायग्राम नहीं बनेंगे। इसको खोलने पर जो आपको हमेशा गलती निकाल के सोल्व करना है, तो गलती निकाला हमने यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, आपको यहाँ पर पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो गलती निकालने पर केवल यही वाला दिखाई दे रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो हमारा ऐसा बना, इसको हम अगर इसको देखिए, जैसे इसने कहा कि इधर रोटेट करना है इसको ऊपर से, तो अगर हम ऊपर से करेंगे तो ये जो नीचे वाली ये जो लाइन है, 2 लाइन दिखाई दे रही है, ये ऊपर यहाँ पर चले जाएगी। तो ऊपर चले जाएगी तो इसमें तो यहाँ पर नहीं गई, इसलिए मैंने गलती ने कहा। इधर देखेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रखे, तो ये भी नहीं रहेगा, और बाकी ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये वाला हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a गुणे b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और यहाँ पर a भागित b का अर्थ है कि a b का पिता है। तो हमें यहाँ पर बताना कि यदि p प्लस क्यू भागित r माइनस s गुणे t हो तो उपरोक्तों के आधार पर यहाँ पर p का t से क्या संबंध है, ये आपको बताना। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ये सांकेतिक वाला प्रश्न हमें पहले यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल दिया, उसके आधार पर हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनमें रिलेशन देखना है। तो देखिए कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे क्या करते हैं, यहाँ पर इनको काटने का तरीका बताते हैं, लेकिन काटने में तो क्या होता है कि कभी कभी गलत भी प्रश्न हो जाता है, तो हमें हमेशा प्रश्न को सही करना चाहिए। तो वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक तरफ से चलना है, इधर से चलना है, यहाँ तक चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर P और बीच में क्या है, प्लस का अर्थ है। तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। तो यहाँ पर प्लस वाला देखेंगे, A प्लस बी का अर्थ है कि A B की पुत्री है। तो यहाँ पर भी P प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा कि P Q की पुत्री हो जाएगी। P क्या हो जाएगी, Q की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q को लिखेंगे, और P क्या हो जाएगी, Q की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर P को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और ये Q की पुत्री है। उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कि A भागित B का अर्थ है कि A B का पिता है। तो यहाँ पर भी Q R का पिता हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, R का पिता हो जाएगा। तो ये R का पिता हो जाएगा, तो R को भी इधर इसके नीचे बनाएंगे, और ये R का कौन हो गया, ये पिता हो गया, ठीक है। अब ये R का पिता और इसकी ये पुत्री, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी ये लड़की है कि लड़का नहीं, कहा है R। उसके बाद यहाँ पर R और S के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर भी R S का भाई हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, S का भाई हो जाएगा। तो S को भी यहीं पर लिखेंगे, और R क्या है, भाई है। तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला, ठीक है। तो R S का भाई है, तो यहाँ पर हमने R S का भाई भी बना लिया। फिर आगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह, तो S गुणे T का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A गुणे B का अर्थ है कि A B की पत्नी। तो यहाँ पर भी S गुणे T का अर्थ क्या हो जाएगा कि S T की पत्नी हो जाएगी। S क्या हो जाएगी, S T की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर T आ जाएगा, और S T की पत्नी, तो ये लड़की है, फिर ये ऑटोमेटिक इसका पति है, तो ये लड़का हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह मतलब ये पति पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो उपरोक्त के आधार पर P T से किस प्रकार संबंधित है। यानी यहाँ पर से लगा, तो यहाँ पर T का P क्या लगेगा, ये हमें उल्टा बताना है। यानी P का T से क्या संबंध है। मैंने कहा कि आपका उससे क्या संबंध है, तो आप कहोगे मैं उसका भाई हूँ या फिर मैं बहन हूँ, आप ऐसा कहोगे, ठीक है। वैसा कि वैसे यहाँ पर भी P का T से क्या संबंध है, यानी कि T का P क्या लगेगा। तो T का P क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा तो ये इसकी बहन है, और बहन के भाई इसका भाई है। देखिए मतलब ये तो इसकी पत्नी है, ये T की कौन है, ये इसकी पत्नी है S, और S की पत्नी का ये कौन है, भाई है, और S की पत्नी की ये बहन है। तो S की पत्नी मतलब यानी कि T की पत्नी की बहन लगेगी। तो पत्नी की बहन हमें ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। पत्नी की बहन, पत्नी की माँ नहीं लगेगी, ठीक है, पत्नी की माँ नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला वाली आकृति दी है, इस आकृति में जो अगला हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कैसी आकृति होगी, मतलब हमें यहाँ पर बताना है। तो श्रृंखला आकृति को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक पैटर्न से सोल्व करना। कैसे, देखिए इसे आपको यहाँ पर पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखना। तो देखिए पहली में मान लो हम किसी एक को देख लेते हैं। किसको देखते हो, तो मान लो हम एच को देखते हैं। एच कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगले में देखेंगे एच यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट वाले कोने पे है। फिर इसमें आएंगे तो ये इधर वाले कोने पे चले गया दाएं की ओर। पहले बाएं था, फिर दाएं गया, फिर आगे देखेंगे तो वापस से वो कहाँ आ गया, तो वापस से ये बायां आ गया। फिर इससे और आगे देखें तो ये वापस से दायां चले गया। इसका मतलब यहाँ पर दाएं बाएं चल रहा है, तो अगले में यह क्या होगा, यहाँ पर दाएं है तो यहाँ पर वापस से ये बायां आ जाएगा। तो एच यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम H यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, यहाँ पर P दिया है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए को हटा दो, क्योंकि एलिमेंट करोगे तो प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, P तो सभी में एक साथ है, तो P को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम इस डॉट को देखते हैं। अब डॉट हमारा यहाँ पर देखिए पहले से दूसरी में देखते हैं, तो डॉट कहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, और यहाँ पर दाएं था लेकिन अगले में ये बाएं आ चुका है, अगले में यहाँ पर ये बाएं आ चुका है। फिर यहाँ पर दूसरे से तीसरे में देखेंगे, तीसरे में ये वापस से दाएं ओर चले गया है, फिर
तीसरे से चौथे में देखेंगे तो वापस से ये बाईं ओर आ गया है, तो अगले में वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाईं ओर आ जाएगा। मतलब जो ब्लैक वाला डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो येलो वाला जो डॉट है ये वो यहाँ पर आना चाहिए दाईं ओर। अगर हम यहाँ पर दाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर तो ये ऊपर की ओर है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ पर बीच में है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब केवल एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा वाला, डी वाला, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बाकी की पैटर्न को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करना। अब ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी प्रैक्टिस सेट को हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ इसलिए लंबा होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में वी लाइक ट्रीज, यहाँ पर वी लाइक ट्रीज को BVMNFD के रूप में कूटबंध किया जाता है, और यहाँ पर ट्रीज लाइक्स वाटर को BVCXFD के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो दी गई भाषा में वी को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए और यहाँ पर इनके 3 दिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर हमें एक का बताना। तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉमन देख के काटना है। कभी कभी यहाँ पर कोड संख्या भी दिया जाता है तो वहाँ पर भी तरीका दूसरा लगता है, मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इनका कोड क्या दिया, तो इनका कोड देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ ये क्या है, शब्द है, और इनका कोड ये दिया है। तो आपको इनके आमने सामने लिख के कॉमन काटना, फिर इनका कोड इसके नीचे लिखना है, उसके बाद इनका कोड यहाँ पर ये दिया है तो इनको दिखना है, ठीक है। और पूछा हमें किसका है, तो पूछा हमें यहाँ पर वी का पूछा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर टारगेट बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कॉमन कट रहा है, तो आपको यहाँ पर ट्रीज कॉमन कट रही है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कट रहा है, बीवी कटा तो बीवी को काट देते हैं। यहाँ पर लाइक कॉमन कटा तो लाइक को काट देते हैं। यहाँ पर FD कटा तो यहाँ पर FD को काट देते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास क्या बचा, वी बचा, इधर हमारे पास क्या बचा, MN बचा है। तो वी और MN जो बचा हुआ एक दूसरे का कोट हो जाएगा, ठीक है। इधर वाटर बचा, इधर CX बचा, तो ये भी एक दूसरे का कोट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वी का पूछा है, तो वी का क्या हो जाएगा, तो वी का हमारा MN हो जाएगा। तो MN ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो MN हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले देखिए श्रृंखला क्या हो रही है, तो श्रृंखला हमारे पास यहाँ पर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि संख्या को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर श्रृंखला घट रही, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, क्योंकि देखिए 901 से यहाँ पर 888 सीधे है, फिर 902 है, फिर 887 है, फिर 903 है, तो संख्या घटती बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर देखिए 901 से क्या करेंगे, 888 को छोड़ेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 902 को। तो आपको पता है यहाँ पर एक ही प्लस हुआ है, फिर 902 से 903 एक प्लस से, 903 से 904 एक प्लस से, तो अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर एक प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पास 905 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 905। लेकिन संख्या हमें यहाँ पर ये वाली बताना, कौन सी वाली, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो वाली हमें यहाँ पर बताना है। तो ये वाली संख्या बताना, हमें अगली नहीं बताना था, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बची हुई संख्या को देखेंगे। बची हुई क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर जो बची हुई संख्या हमारे पास 888 है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो 888 से क्या करेंगे, हम यहाँ पर 887 को देखेंगे। तो 88 से 87 मतलब -1, और 887 से 86 को देखेंगे तो फिर -1। तो अगला भी क्या करेंगे, 886 से अगली संख्या लाने के लिए -1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, तो 885 आएगी, एक माइनस करेंगे तो 885 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -1 ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर तरीका एक छोड़ के एक लगा था। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इससे और इससे ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी समय लग सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉजिक समझना जरूरी है कि यहाँ पर पैटर्न कैसे कैसे फॉलो हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति EFGHKL और M उत्तर की ओर अभिमुख करके मतलब अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। मतलब इसी क्रम में बैठे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न देखिए,
यहाँ पर कह रहा है कि ई के बाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम सीधे बैठा थे, सभी के सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये मान लो मैंने ई को बिठा दिया, ई के बाईं ओर मतलब ई इधर बायां हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तो इधर दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ई के बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, ठीक है। ई के बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, तो ठीक है, यहाँ पर ई के बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बिठाएंगे, यानी जितने भी बैठेंगे वो सभी के सभी इस साइड ही बैठेंगे, ठीक है। किधर बैठेंगे, इस साइड ही बैठेंगे। तो इसके बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बिठाएंगे। तो यहाँ पर ई बैठ चुका है, ई बैठ चुका है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि ई और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, यानी कि ई और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक और आ जाएगा, एक, उसके बाद यहाँ पर दो के बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारे पास 4। ये 4 व्यक्ति तो इनके बीच में बैठेंगे और एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि ई और जी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर हो गए, इसका मतलब 7वां यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। मतलब सॉरी, क्योंकि इधर तो कोई बैठा ही नहीं है ना, और इनके केवल यही बैठे, तो 7वां यहीं पर होगा। वो 7 व्यक्ति है, इसका मतलब ये है कि 7 व्यक्ति, तो इसका मतलब ये है कि टोटल व्यक्ति ऐसे बैठेंगे, ठीक है। कैसे बैठेंगे, ये मैंने यहाँ पर बिठा दिया कि ये 7 व्यक्ति है। कितने, ये 7 व्यक्ति टोटल हो चुके हैं अभी। कितने, 7 व्यक्ति। ये सभी के सभी किधर देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा था कि ई और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, और ई के बाएं ओर कोई भी नहीं बैठा, तो हमने किसी को नहीं बिठाया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि एप के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब प्रश्न का कहना है कि ऐप के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न को काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर सोल्व नहीं करते, लेकिन ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं। ऐप के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऐप को कहाँ पर बिठाएंगे कि केवल 3 व्यक्ति आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐप को अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है, ऐप को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो इसके दाईं ओर केवल 3 ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो केवल 3 आना चाहिए। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एल एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो एल है ये एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एल को कहाँ पर, एल और एम को कहाँ पर बिठाएंगे कि वो ठीक बाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बिठा नहीं सकते और यहाँ पर भी बिठा नहीं सकते हैं, तो एल एम के ठीक बाईं ओर, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एम बैठेगा और इसके बाईं ओर एल हो जाएगा, तो एल एम के ठीक बाईं ओर हो जाएगा, यहाँ पर बिठाएंगे तो ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि के एप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो के है वो एप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका यहाँ पर तो के को बिठा नहीं सकते क्योंकि निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, क्योंकि एप का निकटतम पड़ोसी नहीं है कहा, तो के को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, क्योंकि के एप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद एक व्यक्ति हमारे पास कौन बचा है, तो आप कहोगे देखिए ई को बिठा दिया हमने, यहाँ पर एफ को भी बिठा दिया, एल को भी, जी को भी, एच बचा हमारे पास, तो एच को क्या करेंगे, यहाँ पर बिठा देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा, तो सिंपल सी बात है कि पंक्ति के जो दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो वो तो के बैठा है, और बाइने छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है। अगर बीच की बात करें तो यहाँ पर हमें ई एफ दिखाई दे रहा है, तो दाहिनी छोर पर के बैठा है, तो के ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप प्रश्न को आगे पढ़ते तो आपको आंसर भी पहले ही मिल जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरा सोल्व करवा रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, सेम प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, वृत्ताकार में बैठाना है। अभी हमने क्या करा था, उत्तर के मुख करके हमने एक पंक्ति में बिठाया था, अभी आपको यहाँ पर व्रत में बैठाना है। क्या करना, आपने यहाँ पर एक व्रत में बिठाना, ठीक है, सीधा प्रश्न व्रत में बिठाने के लिए करा, समझिए। कह रहा कि 6 व्यक्ति क्यू आर एस टी यू और वाई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी ये एक वृत्ताकार है, ठीक है। ये एक वृत्ताकार कैसा होता है, गोल होता है, तो यहाँ पर बैठे हैं, और ये केंद्र है तो केंद्र की ओर मुख करके। कितने, 6 व्यक्ति, तो यहाँ पर मैं 6 व्यक्ति को बिठा देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 हो गया। ये 6 व्यक्ति हैं, सभी के सभी इसकी ओर मुख करके बैठे हैं। अब कौन कहाँ बैठा, ये हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे, ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें कि y के बाएं से, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि y के बाएं से गिनने पर q और y के बीच केवल, क्या कह रहा है देखिए, y के बाएं से गिनने पर q और y के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी y के बाएं से गिनने पर, मान लो मैं यहाँ पर y को बिठा देता हूँ सीधे, और y के बाएं से गिनने पर q और y के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो y का बायां किधर होगा, तो बायां इस साइड हो जाएगा, और दायां किधर होगा, दायां इस साइड हो जाएगा, जैसे आप बैठो वैसे की वैसे। तो y के बाएं से गिनने पर q और y के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब q यहाँ पर बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ पर इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये एक व्यक्ति बीच में रह जाएगा। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है,
y r के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो y है ये r के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये यहाँ तीसरा, तो फिर ये दूसरा, ये पहला। इसका मतलब ये कि r को हम यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y r के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो r यहाँ पर है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। तो r के बाएं से ये पहला, दूसरा, ये तीसरे स्थान पर y बैठा है, ठीक है। क्योंकि ये कहा कि y r के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, तो ये तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे प्रश्न करें कि u y के ठीक दाएं बैठा है। u y के ठीक दाएं बैठा है, तो y का दायां किधर होगा, इस साइड होगा। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, u बैठ जाएगा। तो u y के ठीक दाएं बैठा है। आगे प्रश्न करें कि s y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो s है ये y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब s यहाँ पर नहीं बैठेगा, s यहाँ पर बिठाएंगे तब इसका निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। अब लास्ट व्यक्ति हमारे पास कौन बचा, t बचा, तो t यहाँ पर आ जाएगा। ये टोटल हमने 6 व्यक्ति को बिठा लिए हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना। प्रश्न कह रहा है कि s के दाएं से गिनने पर s और t के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। यानी s के दाएं से, तो s का दायां किधर होगा, तो दायां इधर हो जाएगा। बायां किधर होगा, तो बायां इधर हो जाए। s के दाएं से गिनने पर t और s के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है, t है, और यहाँ पर क्या है, s है। s के दाएं से गिनेंगे, तो दाएं से गिनेंगे तो 1 2, तो दाएं से गिनने पर 2 व्यक्ति बैठे। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो s के दाएं से गिनो या बाएं से गिनो, 2 ही व्यक्ति हमें तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें दाएं से कहा तो हमने दाएं से गिना। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान वाली श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में किन अक्षरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, आपको बताना है। तो इसे सोल्व कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पर एक मानना है कि एक प्रश्न गलत था, तो आप यहाँ पर 20 में से काउंट कर लेना कि अपनी ओर से उसे मान लेना कि वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको गिन के खंड बना के सोल्व कर रहा हूँ, या फिर किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा और किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है उससे भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए ई के बाद रिक्त स्थान है, ई के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है। और यहाँ पर अगर बाकी जगह देखेंगे तो ई के बाद क्या लिखा, यहाँ पर जी लिखा, तो रिपीटेड है। तो रिपीटेड में हम यहाँ पर भर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लो सबसे पहले क्या करता हूँ, जी को भर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जी के बाद रिक्त स्थान है, और जी के बाद यहाँ पर भी एल लिखा है, यहाँ पर भी एल लिखा। उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस हिसाब से यहाँ पर एल भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई जी एल एम एक्स ई, यहाँ से हम खंड बना लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास रिपीट लेटर हो चुका है। तो यहाँ पर ई जी एल एम एक्स, तो यहाँ पर भी ई जी एल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से एम भर देंगे, एल एम, ठीक है, एल, उसके बाद यहाँ पर एक्स भर देंगे। तो यहाँ पर भी ई जी एल एम एक्स हो जाएगा और एक खंड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जी से पहले सभी में ई है, यहाँ पर भी हम ई को भर देंगे। तो ई जी एल एम, यहाँ पर एक्स भर देंगे, तो ये भी एक खंड बन जाएगा, एल एम एक्स। ई के बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, जी को भर देंगे, ई जी एल, यहाँ पर एल को भर देंगे, तो ई जी एल एम एक्स। सभी को जोड़े को देखिए, ई जी एल एम एक्स, ई जी एल एम एक्स, यहाँ पर भी ई जी एल एम एक्स, यहाँ पर भी ई जी एल एम एक्स। तो सभी जोड़े हमारे समान बने और सभी जोड़े समान बनना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या भरा था, जी भरा था। उसके बाद एल भरा, फिर हमने यहाँ पर एम भरा, फिर हमने एक्स भरा, फिर हमने ई भरा, फिर हमने लास्ट में जी एल भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ पर है, जी एल एम एक्स, जी एल एम एक्स ई जी एल। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया, ये प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके एक भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी जो एक्स आकृति हमें दिखाई दे रही है, यह आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की ऐसी ऑप्शन में होना चाहिए। तो चेक कीजिए ये कहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाली लाइन मैच होती हुई दिखना चाहिए, ठीक है। कौन सी वाली, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो इतना सा और ये गोल वाला ये वाला हिस्सा दिखना चाहिए। तो अगर हम इसमें जाएंगे तो यहाँ से ये जो गोल वाला हिस्सा यहाँ पर है नहीं लाइन, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाली होना था, यहाँ पर भी ये वाले, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और इसमें भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद एक लाइन ऐसी सीधी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या सीधी दिखाई दे रही, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमें सीधी दिखाई दे रही, तो सीधी है। उसके बाद यहाँ से ये वाली और ये तिरछी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी देखेंगे ये वाली तिरछी है। तो हमें यहाँ पर जो सन्निहित वाला दिखाई दे रहा है वो केवल इस वाले में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने
यहाँ पर 20 प्रश्न टोटल देखे और आपको पता है कि हमने एक प्रश्न को टाइपिंग मिस्टेक थी तो टोटल 19 प्रश्न थे। तो इस 19 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैंने आपको एसएससी मोरी का जो चैनल बताया उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना कि इन 19 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, अपना अपना स्कोर बताओ, ठीक है। बाकी आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर इसका डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और जो प्रश्न हमारा 18 नंबर का गलत था तो उसे मैं सही कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि 19 में से कितने प्रश्न सही रहे हैं। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।